नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 71,000 नवनियुक्त आवेदकों को नियुक्ति पत्र करेंगे प्रदान। नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्रों की भौतिक प्रतियां देश के 45 स्थानों पर सौंपी जाएंगी। पहली भर्ती के लिए जो पद हैं उनकी श्रेणियों के अलावा शिक्षक, व्याख्याता, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकों के साथ साथ पैरामेडिकल पदों पर भी भर्ती। गृह मंत्रालय द्वारा भी विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र बलों में भी बड़ी संख्या में पदों की भर्ती। प्रधानमंत्री कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल की भी करेंगे शुरुआत। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल में नैतिकता और अखंडता, मानव संसाधन नीतियां और अन्य लाभ और भत्ते शामिल। रोजगार मेला रोजगार सृजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम। इससे पहले रोजगार मेले के तहत अक्टूबर में 75,000 से अधिक नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण की अगर बात की जाए तो चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शहरा, चाणस्मा, सिद्धपुर और नकोल सीट क्षेत्र में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गुजरात में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कर रहे हैं कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह बनासकांठा, दौसा और अहमदाबाद में करेंगे जनसभाएं। गुजरात में चुनावी प्रचार के दौरान कल पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले बयान पर कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऊपर कांग्रेस के द्वारा बोली गई अभद्र भाषा को गिनाया और कहा कि वो आम सेवक हैं, कांग्रेस की तरह राज परिवार के व्यक्ति नहीं। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 3 जनसभाओं के जरिए मतदाताओं से सीधे संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि विकास पर चर्चा होनी चाहिए, न कि गलत बयानबाजी। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में नर्मदा में बांध विरोधी आंदोलन की प्रणेता रही मेधा पाटकर के शामिल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गुजरात को प्यासा रखने वालों के कंधों पर हाथ रखकर कुछ लोग कर रहे हैं सफर। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए बीते दशक में सुरेंद्रनगर में पानी की किल्लत और टैंक माफियाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भरूच के जमूसर में 20 साल में गुजरात में कितना बदलाव आया, इससे जनता को रूबरू करवाया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विजय संकल्प सम्मेलन के तहत कई कार्यक्रमों को किया संबोधित, जिसकी शुरुआत उन्होंने वलसाड में एक रोड शो से की थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी आज अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रचार किया। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात के अलग अलग इलाकों में रैलियां की, जनता का समर्थन मांगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कल द्वारका के पावन धाम से चुनाव प्रचार किया। उन्होंने खंबालिया के मतदाताओं को गुजरात में कांग्रेस के शासन के काल की याद दिलाई और कहा कि उस वक्त तस्करी सहित तमाम अपराध कांग्रेस के शासन की पहचान। गृह मंत्री ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में भाजपा की सरकार बनने के बाद समुद्र के रास्ते हथियारों की तस्करी और तमाम अपराधों पर लगा अंकुश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गुजरात के उदयपुर में चुनावी प्रचार किया। उन्होंने राज्य में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की बारे में याद दिलाया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में गुजरात में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, बल्कि गुजरात विकास का एक मॉडल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल पहली बार चुनाव प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे। सूरत में पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित किया। भाजपा पर आदिवासियों का अहित करने का लगाया आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लिए गुजरात में चुनावी प्रचार किया। भगवंत मान ने उमरगाम के एक रोड शो पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया। आप विधायक गुलाब सिंह यादव को टिकट बेचने के आरोप में आप कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी पिटाई कर दी गई। पूरे वाकये का वीडियो सब सोशल मीडिया पर वायरल। विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि ऐसी ही सभी भ्रष्टाचारी विधायकों का नंबर आएगा। दिल्ली में जिले चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने के आरोपों में आम आदमी पार्टी पर भाजपा ने एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी कर आप के नेताओं पर टिकट के बदले पैसे लेने का लगाया आरोप। नया स्टिंग वार्ड 54 रोहिणी डी का, जहां एमसीडी चुनाव में टिकट लेने के लिए पैसे मांगे गए। ये स्टिंग ऑपरेशन नेता बिंदु श्रीराम ने किया और इसमें वार्ड 54 रोहिणी डी के आप प्रभारी पुनीत गोयल और आपकी अनुसूचित जाति की इकाई के प्रभारी आर पठानिया ने पैसे मांगे। आपने आरोपों को किया खारिज।
बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि स्ट्रिंग का कल्चर अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया, लेकिन अब इसी कल्चर के कारण आम आदमी पार्टी के लोगों का जो भ्रष्टाचार है वो एक एक करके सामने आ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कल बजट पूर्व बैठकों की शुरुआत की। वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं और बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया। 2023-24 के बजट बनाने में हितधारकों के सुझाव के लिए वित्त मंत्री की वर्चुअल बैठकें हो रही हैं। वित्त मंत्री आज कृषि, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। वित्त मंत्री 24 नवंबर को स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अलावा सेवा क्षेत्र और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और अर्थशास्त्रियों के साथ वित्त मंत्री की बजट पूर्व बैठक 28 नवंबर को होगी। सभी सुझावों पर 2023-24 के बजट में गौर किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोलर एनर्जी एसोसिएशन की ओर से ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं विषय पर आज आयोजित समारोह में कल हिस्सा लिया। समारोह में वित्त मंत्री ने कहा कि सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित हो रहा है और इसमें महिलाएं दे रही हैं अहम योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबोडिया की 2 दिवसीय यात्रा पर। इस दौरान वे आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस और भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। वहीं कल आसियान देशों की रक्षा मंत्रियों को संबोधित किया जाएगा। रक्षा मंत्री कंबोडिया के प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। ADMM प्लस और भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के अलावा रक्षा मंत्री भाग लेने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। वार्ता के दौरान राजनाथ सिंह रक्षा सहयोग मामलों और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कंबोडिया ADMM प्लस के अध्यक्ष के रूप में 9वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी कर रहा है। भारत आसियान संबंधों के 30 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत और कंबोडिया पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता करेगा। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री समदेच पिचे सेना TEA बान के साथ मुलाकात की। दिल्ली में द्वारका और ढांसा बस स्टैंड के बीच मेट्रो रेल सेवाएं आज दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक 1 घंटे के लिए उपलब्ध नहीं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम की ओर से बताया गया कि द्वारका ढांसा बस स्टैंड सेक्शन पर रेल की गति को बढ़ाने और ट्रेन संचालन की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए ये कदम उठाया गया। भारतीय रेल के मुताबिक उसका डेटाबेस जो तंत्र है उसमें तकनीकी सुधार के कारण शनिवार को मध्यरात्रि 12:15 बजे से लेकर रविवार सुबह 3:15 बजे तक दिल्ली यात्री आरक्षण सेवा उपलब्ध नहीं। इस दौरान यात्री आरक्षण, रसीकरण, शॉर्टिंग, पूछताछ सेवा और इंटरनेट बुकिंग जैसी अन्य सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नवंबर से जम्मू के कटरा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कश्मीर पंडितों के नरसंहार की SIT से जांच कराने की मांग को लेकर रूट्स इन कश्मीर की क्यूरेटिव याचिका पर आज सुनवाई होगी। 2017 में 27 साल की देरी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका खारिज किए जाने के बाद RIK को शीर्ष अदालत के समक्ष ये याचिका दायर करनी पड़ी। क्यूरेटिव याचिका किसी मामले में भारतीय न्यायिक प्रक्रियाओं में अंतिम कानूनी उपाय, रूट्स इन कश्मीर, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मुद्दे सहित कई मुद्दों के लिए लड़ने के लिए कश्मीरी पंडितों जो युवा हैं उनके द्वारा शुरू की गई एक नई पहल। श्रद्धा मर्डर केस की जांच दिल्ली पुलिस ने CBI को ट्रांसफर करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका जो है उसको दायर किया गया। एक वकील की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि दिल्ली पुलिस जांच से जुड़ी हर खबर मीडिया को लीक कर रही है। 2012 के छावला रेप और मर्डर केस में दिल्ली सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है। LG ने रिव्यू पिटीशन फाइल करने के निर्णय को मंजूरी दी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाईकोर्ट से मौत की सजा के फैसले को पलटते हुए आरोपियों की रिहाई के आदेश दिए थे। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के मोरबी झूला पुल हादसे को बड़ी त्रासदी बताते हुए राज्य के उच्च न्यायालय से सोमवार को अनुरोध किया कि ये घटना से संबंधित जांच की साप्ताहिक निगरानी करे, साथ ही दोषियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए पीड़ितों को मुआवजे के अलावा अन्य संबंधित पहलुओं पर समय समय पर सुनवाई हो जाए। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली के मुताबिक आज सुबह दिल्ली का AQI 286 जो कि खराब श्रेणी में। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप पॉलिसी के तहत देश की प्रतिष्ठित शासकीय एवं गैर शासकीय 10 संस्था के साथ MOU साइन होगा। प्रदेश में स्टार्टअप्स और MSME को व्यावसायिक एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए ये जरूरी है। रैंसमवेयर संगठनों के लिए सबसे गंभीर साइबर क्राइम खतरों में से एक है। ऑपरेटर लगातार अपनी जबरन वसूली की रणनीति विकसित कर रहे हैं और चोरी की मांग बढ़ रही है।
दुनिया भर और देश में कोविड-19 के मामलों में निरंतर गिरावट के बाद एयर सुविधा पोर्टल पर अब स्व घोषणा पत्र जमा करने की संबंधी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को शिथिल कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अब एयर सुविधा पोर्टल पर स्व घोषणा जमा करने की जरूरत नहीं। सितंबर तिमाही में भारतीय टैबलेट बाजार में 61% की वृद्धि, जबकि 5G सक्षम टैबलेट शिपमेंट में 61% की वृद्धि। सैमसंग सबसे आगे। वहीं टैबलेट पीसी मार्केट रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार सैमसंग, लेनोवो और एप्पल में लगातार जंग चल रही है इस मार्केट पर कब्जा करने के लिए। घरेलू ऑटो स्टार्टअप मैटर ने सोमवार को भारत की पहली गियर वाली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की, जो भारत में 1.5 करोड़ मोटरसाइकिल बाजार को अगली पीढ़ी को तकनीक से जोड़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार व्हीकल अहमदाबाद में अपनी सुविधा से निर्मित किया जाएगा और भारत के प्रमुख शहरों में उपलब्ध करवाया जाएगा। ब्राजील में बाजार में पेश किए जाने के 48 घंटे के अंदर कू ऐप को 10 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया। कू का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध करवाकर कई वैश्विक भाषाओं को शुरू कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करना। डिज्नी के सीईओ पद पर कंपनी में पहले 15 साल काम कर चुके बॉब आइगर की हुई वापसी। आइगर के कार्यकाल के दौरान ही डिज्नी ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। कार्यकाल में डिज्नी ने पिक्सार, लुकास फिल्म, मार्वल और फॉक्स मनोरंजन जैसे जो कारोबार हैं उनके साथ मिलकर काम किया। सरकार ने उपभोक्ताओं को उत्पादों की फर्जी ऑनलाइन समीक्षा से बचाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश किए जा रहे हैं। वक्त ब्रेक का चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। रुक करते हैं खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। गूगल ने गूगल पर AR ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में खरीदारी करने के लिए नए तरीके पेश किए, जिसमें उपयोगकर्ताओं को सर्च करने के लिए एक फोटो लाइब्रेरी और उनके स्थान पर स्नीकर्स देखने का तरीका शामिल है। ट्विटर के बॉस एलन मस्क ने कहा कि कंपनी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड समय को तेज करने पर काम करेगी, जिसमें वीडियो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। देसी शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप चिंगारी ने अपने क्रिएटर्स और यूजर्स के लिए नए कंटेंट मोनेटाइजेशन प्लान की घोषणा की। विमुद्रीकरण के लिए क्रिएटर्स और यूजर्स को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक सब्सक्रिप्शन प्लान 20 रुपए तक की पेशकश के साथ मिलेगा। भारतीय एयरटेल ने अपनी 5G सर्विस का विस्तार करते हुए एक और नए शहर गुवाहाटी में 5G प्लस सेवाओं को लाइव कर दिया। इससे पहले कंपनी ने हाल ही में गुरुग्राम में अपनी हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं को रोल आउट किया। कंपनी धीरे धीरे अन्य शहरों में भी 5G प्लस सेवाओं को लाइव करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चा तेल, सोना, चांदी और कई अन्य चीजों में गिरावट दर्ज की गई। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में सोमवार को आए 5.6 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 162 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों अन्य लोग घायल। बचाव दल भूकंप के झटकों की श्रृंखला के बीच मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के जावा में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, इंडोनेशिया के जावा में भूकंप के कारण हुई जानमाल की क्षति की खबर सुनकर दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। भारत इस मुश्किल घड़ी में इंडोनेशिया के साथ। यूएसए में भारत ने उत्तर कोरिया के ICBM प्रक्षेपण की निंदा की, शांति और सुरक्षा के लिए बताया खतरा। रुचिरा कंबोज ने कहा कि DPRK की ओर से ये किया गया ये प्रक्षेपण सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करता है, साथ ही क्षेत्र और उसके आगे की शांति और सुरक्षा को भी प्रभावित करेगा। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण स्थल के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.0 मापी गई। ये जानकारी दक्षिण कोरिया के जो राज्य मौसम एजेंसी है उसने दी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के क्षेत्र में शक्तिशाली विस्फोट हुए। कोलंबिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेडेलिन की रिहायशी इलाके में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
बांग्लादेश ने अगले महीने में थोक स्तर पर बिजली की कीमत में 19.92% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। बांग्लादेश ऊर्जा नियामक आयोग ने इस वृद्धि को मंजूरी दी थी और इसके अध्यक्ष अब्दुल जलील ने इस फैसले की घोषणा की। रूस और बेलारूस ने सोमवार को खर्च किए गए परमाणु ईंधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेज पर रूसी पक्ष से राज्य निगम रोसटॉम के महानिदेशक एई लिक्चेव ने और बेलारूस की तरफ से ऊर्जा मंत्री वीएम करनकेविच ने किए हस्ताक्षर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा डूरन लाइन पर तालिबान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच रविवार को एक बार फिर तनावपूर्ण हालात पैदा हुए। दोनों के बीच भिड़ंत में फायरिंग के चलते कई लोग घायल। नासा का कैप्सूल ओरियन चंद्रमा के करीब पहुंच गया। 50 साल पहले अपोलो मिशन के बाद यह पहली बार है जब नासा का कोई कैप्सूल चांद पर गया। नासा की भविष्य की योजनाओं के मद्देनजर इस कैप्सूल की कामयाबी खासी महत्वपूर्ण। नासा के ओरियन चंद्र अंतरिक्षयान कार्यक्रम का नेतृत्व कर हॉवर्ड हू ने कहा कि इंसान 2030 से पहले चांद पर एक्टिव हो सकते हैं। नासा के एक अधिकारी ने न्यूज वेबसाइट को बताया कि इस दशक में इंसान लंबे समय तक चांद पर रह पाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज नेपियर में तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज में 1-0 से आगे चल रही भारत की नजर मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने को लेकर। तीसरे टी20 मैच में पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा कि टीम के कप्तान केन विलियमसन निजी कारणों से तीसरा मैच नहीं खेलेंगे। दूसरे टी20 में विलियमसन ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। वेस्टइंडीज के वनडे और टी20 कप्तान निकोलस पूरन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने टी20 विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु के सलामी बल्लेबाज एन जगदीशन ने लिस्ट ए क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी खेली। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ जगदीश ने 277 रन की विशाल पारी खेलकर रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ा। अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान ने टीम का ऐलान कर दिया। चौधरी शाहीन शाह अफरीदी को टीम में जगह नहीं दी गई। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में आज अर्जेंटीना का सामना सऊदी अरब से। 36 मैचों से आगे चल रही अर्जेंटीना का इरादा मैच को बड़े अंतर से जीतने का। दूसरे मुकाबले में ग्रुप डी में डेनमार्क का सामना ट्यूनीशिया से होगा। यह पहला मुकाबला है जब डेनमार्क और ट्यूनीशिया विश्व कप में आमने सामने। ग्रुप सी में स्थित मेक्सिको और पोलैंड भी आज अपने विश्व कप का अभियान जो है उसकी आगाज करेंगे। इन दोनों के लिए ये मैच इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि जो भी ये मैच जीतेगा उसके लिए ग्रुप स्टेज में आगे बढ़ने की उम्मीदें अधिक। गत विजेता फ्रांस भी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ग्रुप डी में फ्रांस का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। विश्व कप से पहले फ्रांस अपने प्रमुख खिलाड़ियों की चोट से परेशान। इससे पहले इंग्लैंड ने धमाकेदार जीत के साथ विश्व कप की शुरुआत की। इंग्लैंड ने ईरान को 6-2 से हराने में सफलता पाई और इंग्लैंड के लिए साका ने 2 गोल किए। नीदरलैंड ने भी रोमांचक जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। डच टीम ने ग्रुप ए में सेनेगल को 2-0 से हराने में सफलता पाई। 64 साल बाद फीफा विश्व कप में खेल रही वेल्स ने कप्तान गैरेथ बेल की गोल की मदद से अमेरिका के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में 1-1 से उसे ड्रॉ किया। गेल ने 82वें मिनट में पेनल्टी के जरिए गोल किया। ताजा जारी रैंकिंग्स में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और राफेल ने इतिहास रच दिया। अल्कराज 6,820 अंकों के साथ पहले पायदान पर जबकि नडाल 6,020 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। ये पहला मौका जब स्पेन के 2 खिलाड़ियों ने रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थान हासिल किए। स्पेन के इस जोड़ी ने 2022 के 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए। 21 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच रैंकिंग में 5वें स्थान पर मौजूद। जोकोविच ने रविवार को नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर 6वीं एटीपी फाइनल्स ट्रॉफी जीती। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्देशक स्क्रीन राइटर प्रशांत वर्मा एक बार फिर हनुमान के रूप में एक शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म का टीजर रिलीज किया गया जो काफी जबरदस्त है। हॉलीवुड सुपर हीरो से आगे बढ़ते हुए टॉलीवुड वानर भगवान हनुमान पर आधारित एक देसी सुपर हीरो लाने की तैयारी। क्रिएटिव डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ओरिजिनल इंडियन सुपर हीरो फिल्म हनुमान लेकर आ रहे हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेने ने कहा कि फ्रांस सह निर्माण में भारत के साथ काम करना चाहता है क्योंकि फ्रांस दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि शक्तिशाली स्थानीय कंटेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकता है जिसे उद्योग में तब्दील करने की जरूरत। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने यह भी कहा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के इंडियन पैनोरमा सेक्शन का जो उन्होंने उद्घाटन किया साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्में जो इनका डंका विश्व भर में बोल रहा है। गोवा के 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में अभिनेता पंकज त्रिपाठी से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। फिल्म बाजार की डिप्टी
डायरेक्टर वर्षा जैन ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। इस मौके पर फिल्म बाजार के डिप्टी डायरेक्टर वर्षा जैन ने कहा कि हम नई पहल के तहत बुक टू बुक ऑफिस शुरू कर रहे हैं, जिसका मकसद किताबों की कहानियों से अच्छी फिल्मों का निर्माण करना है। इफ्फी में शिरकत करने आई अभिनेत्री रिश्विता भट्ट ने डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि भारत फिल्में बनाने के लिए हब बन चुका है। हाल ही में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्वराज में महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाने के लिए फिल्म अभिनेत्री रिश्विता भट्ट की जमकर तारीफ हुई। मुंबई बॉलीवुड का केंद्र है और महाराष्ट्र 50 से अधिक व्यवसाय का योगदान देता है। इफ्फी की फिल्म बाजार में महाराष्ट्र का स्टॉल सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। महाराष्ट्र और फिल्मों के लंबे और मजबूत रिश्तों को फिल्म स्टॉल पर दर्शाया गया। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म निर्माण के लिए खूब नए प्रयास किए, उसकी बानगी भी प्रस्तुत की। इफ्फी फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए आए अभिनेता अंशुमन झा से भी डीडी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि फिल्म जगत में आए काफी बदलाव। अंशुमन झा ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में अब तक नए और छोटे फिल्म निर्माताओं को भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। कहा कि लोग नए फिल्म कलाकार और निर्देशकों के साथ काम करना चाहते हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं। इफ्फी में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म बाजार का उद्घाटन किया। फिल्म बाजार फिल्म विक्रेताओं और खरीदारों को मंच प्रदान करता है। इसमें हर वर्ष दक्षिण एशिया की 200 से अधिक फिल्में, पटकथाएं, परियोजनाएं और फिल्में के साथ साथ निर्माताओं, खरीदारों, बिक्री एजेंट्स और फिल्म समारोह के आयोजकों के सामने प्रस्तुति की जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित फिल्म का अवलोकन किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित साउंड सिस्टम का अवलोकन किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इफ्फी में अद्भुत 360 डिग्री कैमरे से सेल्फी ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जलियांवाला बाग की शहादत में श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति की चाल से